नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु मुदगल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिशेष शिक्षक और कार्मिकों के समायोजन के दिशा निर्देशों के बारे में। इसमें अधिशेष शिक्षकों की पहचान कैसे होने वाली है, पदों का निर्धारण कैसे होना है, सामान्य बिंदु क्या रहने वाले हैं, कंप्लीट दिशा निर्देश कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी किए गए हैं। इसमें अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों सहित समस्त राजकीय विद्यालयों में विभिन्न कारणों से अधिशेष शिक्षकों और कार्मिकों के समायोजन के संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है पदों का निर्धारण। विद्यालय में अधिशेष शिक्षकों की पहचान के लिए विद्यालयवार स्वीकृत माने जाने वाले पदों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा। पहले इसमें दिया गया है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों की गणना करते समय राज्य सरकार के दिशा निर्देश 2019 जयपुर 14/6/19 के प्रावधान के अनुसार अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पद स्वीकृत माने जाते हैं, चाहे उक्त अनुसार पद स्वीकृत होना शेष हो या शाला दर्पण पोर्टल पर अप्रदर्शित हो, फिर भी पद स्वीकृत माने जाते हैं। हिंदी माध्यम विद्यालयों के लिए स्वीकृत पद और क्रमोन्नत विद्यालयों में न्यूनतम नामांकन के आधार पर शासन के दिशा निर्देश क्रमांक 2002 दिनांक 30/4/2015 के अनुसार पद स्वीकृत माने जाने हैं, चाहे उक्त अनुसार पद स्वीकृत होना शेष हो। अब भले ही हमारे स्वीकृत पद स्वीकृत होना शेष हो, परंतु इसके अनुसार पद स्वीकृत माने जाने हैं। स्पष्ट अधिशेष कार्मिकों की पहचान कैसे होनी है, इसमें बताया गया है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु शिक्षकों कार्मिकों के चयन के उपरांत कार्यग्रहण के पश्चात ही उन विद्यालयों में पहले से कार्यरत समकक्ष अचयनित शिक्षकों कार्मिकों को अधिशेष माना जावे। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में मानदंडानुसार सृजन योग्य पदों से अधिक कार्यरत होने की स्थिति में भी कार्मिकों को अधिशेष माना जावे। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिनमें पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जा रही हैं में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के पदस्थापन पर कार्यग्रहण करने की स्थिति में इन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन हेतु चयनित अध्यापक लेवल प्रथम शिक्षकों को अधिशेष माना जावे। क्रमोन्नत विद्यालय में शासन के दिशा निर्देश क्रमांक 2002 जयपुर 30/4/15 के अंकित मानदंडानुसार पद स्वीकृत मानकर मानदंडों से अधिक कार्यरत शिक्षकों और कार्मिकों को भी अधिशेष माना जाता है। स्वीकृत पद जितने हैं उससे अधिक अगर कार्यरत शिक्षक और कार्मिक हैं तो उनको भी अधिशेष माना जावे। जिन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया से पूर्व में चयनित अध्यापक लेवल प्रथम द्वितीय का पद स्थापन किया गया है, लेकिन इन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत होकर कार्मिक पद स्थापित है को अधिशेष मानते हुए समायोजन किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये लेवल प्रथम द्वितीय के जो हमारे अध्यापक हैं जो कंप्यूटर शिक्षक पद पर चयनित हुए हैं उनको यहाँ पे एक अधिशेष माना जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जिस स्तर की अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित हो रही हैं उस स्तर तक प्रावधान हेतु अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु जारी मानदंड लागू होंगे। हिंदी माध्यम की कक्षाओं हेतु पूर्व में मानदंडानुसार स्वीकृत पदों के अतिरिक्त अधिशेष कार्मिकों का निर्धारण किया जाएगा। प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में स्वीकृत पदों अथवा मानदंडानुसार स्वीकृत योग्य से अधिक पद स्थापित कार्मिक शिक्षक अधिशेष माने जाएंगे। स्वीकृत पदों से अगर अधिक कार्मिक पद स्थापित हैं तो वो अधिशेष माने जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिक यथा वरिष्ठ प्रबोधक वरिष्ठ शिक्षाकर्मी पंचायत शिक्षक कनिष्ठ शिक्षक पैरा टीचर ट्रेनी टीचर इत्यादि जिनके पद इन विद्यालय में नहीं होते वे विभाग में अधिशेष माने जाएंगे। ऐसे जो भी कर्मचारी जिनके पद यहाँ पर स्वीकृत नहीं है या जब पद नहीं है वो विभाग में अधिशेष ही माने जाएंगे। न्यायिक प्रकरण में स्थगन प्राप्त शिक्षक कार्मिकों को अधिशेष नहीं माना जावे तथा इस कारण से संबंधित पद पर अन्य पद स्थापित शिक्षक कार्मिक अधिशेष होंगे। अगर कोई कार्मिक पहले से इसमें शिक्षक और कार्मिक पद स्थापित है तो वो अधिशेष होंगे, परंतु न्यायिक प्रकरण में उनको स्थगन प्राप्त है तो उनको अधिशेष नहीं माना जावे। मंत्रालयिक संवर्ग के अधिशेष कार्मिकों की पहचान करते समय वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आशा टीप 2022-23 जयपुर 25/5/2022 की पालना सुनिश्चित
की जावे, इस ऑर्डर की पालना इसमें सुनिश्चित की जावे। मंत्रालय संवर्ग के जितने भी अधिशेष कार्मिक हैं उनकी पहचान करते समय सामान्य दिशा निर्देश इसमें जारी किए गए हैं कि विद्यालय में कार्मिकों की कार्यग्रहण तिथि के आधार पर वरिष्ठ कार्मिक का समायोजन उसी विद्यालय में करते हुए कनिष्ठ कार्मिक को विद्यालय में अधिशेष माना जाएगा। जो वरिष्ठ कार्मिक होगा उसका समायोजन उसी विद्यालय में किया जाएगा और जो कनिष्ठ कार्मिक होगा उसको विद्यालय में अधिशेष माना जाएगा। इसी प्रकार ग्राम पंचायत ब्लॉक में अधिशेष कार्मिकों को चिन्हित किया जाकर समायोजन किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु अचयनित शिक्षकों कार्मिकों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में केवल तभी लगाया जाएगा जबकि हिंदी माध्यम विद्यालयों में पद रिक्त नहीं हो। यह समायोजन केवल चयनित शिक्षक और कार्मिक के उपलब्ध होने तक के लिए ही किया जाएगा। अगर हिंदी माध्यम के विद्यालय हैं उनमें पद रिक्त नहीं है तो उनको अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में लगाया तो जाएगा, परंतु चयनित शिक्षक कार्मिक के उपलब्ध होते ही उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन उसी स्पष्ट रिक्त पद या विषय पर उनके मूल पद के अनुसार ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में किया जावे। अन्य पद व अन्य विषय के विरुद्ध पदस्थापन कतई नहीं किया जावे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में रिक्त पद शेष नहीं होने पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में समायोजन की कार्रवाई की जावे। अगर माध्यमिक शिक्षा में आपके पद नहीं है तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में समायोजन की कार्रवाई की जावे। जिन अध्यापकों लेवल 1 लेवल 2 के उक्त नियम के तहत 6(3) के तहत शिक्षा विभाग के लिए जाने की कार्रवाई की जा चुकी है उन्हें अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में लगाए जावे। यदि जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में पद रिक्त नहीं हो तो उन्हें प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में लगाए जावे। जिन अध्यापकों लेवल 1 लेवल 2 के संबंध में राजस्थान शिक्षा सेवाएं राज्य एवं अधीनस्थ नियम 2021 के नियम 6(3) के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्रवाई नहीं की गई है तो उन्हें विभाग में पद शेष नहीं होने की स्थिति में अधिशेष मानते हुए पंचायती राज पदों पर लगाया जावे। माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजन नहीं हो सकने वाले अधिशेष कार्मिक वरिष्ठ प्रबोधक, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैरा टीचर, ट्रेनी टीचर इत्यादि को प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में पदस्थापित किया जाए। अनुसूचित क्षेत्र के अराजपत्रित शिक्षकों कार्मिकों को नियमानुसार केवल अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों में, गैर अनुसूचित क्षेत्र के अराजपत्रित शिक्षकों कार्मिकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्रों के विद्यालयों में ही लगाए जावे। अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित शिक्षक कार्मिक जिनका टीएसपी से नॉन टीएसपी क्षेत्र में स्थानांतरण आदेश जारी किए जा चुके हैं किंतु रिलीवर के अभाव में उनको कार्यमुक्त नहीं किया जा सका, उनको उन्हीं विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित माना जावे। राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा नियम 2010 के तहत नियुक्त शिक्षकों कार्मिकों को केवल ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में लगाया जा सकेगा और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु चयनित हुए शिक्षकों कार्मिकों को अधिशेष होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्राथमिकता से लगाया जावे। शिकायत के आधार पर एपीओ किए गए और प्राथमिक जांच में दोषी पाए गए या प्राथमिक जांच 10 दिन में पूर्ण की जाए और शिक्षक कार्मिकों को उनके पूर्ण पदस्थापन के वरिष्ठता के क्षेत्र में संबंधित नियुक्त अधिकारी द्वारा पदानुसार दूरस्थ जिले और दूरस्थ ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जाए। अन्य कारणों प्रतिनियुक्ति समाप्ति सहित से एपीओ किए गए शिक्षकों कार्मिकों का समायोजन एपीओ किए जाने के समय या प्रतिनियुक्ति किए जाने से पूर्व के पदस्थापन जिले के उसी विद्यालय में पूर्व पदस्थापन विद्यालय के निकटतम विद्यालय के रिक्त पद पर किया जाए। आगे इसमें बताया गया है कि न्यायिक प्रकरणों के स्थगन के कारण एक ही पद पर एक से अधिक शिक्षकों और कार्मिकों के पदस्थापन के कारण अधिशेष हुए अन्य शिक्षकों और कार्मिकों को अंतिम निर्णय के अध्याधीन पूर्व पद पर कार्यग्रहण कराए जावे। पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में उपस्थिति दे रहे शिक्षकों कार्मिकों का समायोजन भी अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के साथ ही किया जावे। अगर कोई आदेशों की प्रतीक्षा में उपस्थिति दे रहे शिक्षक कार्मिक हैं तो उनका भी समायोजन अधिशेष शिक्षक कार्मिकों के साथ ही किया जावे। अधिशेष शिक्षकों कार्मिकों का समायोजन रिक्तियों के निम्नांकित क्रम में किया जाए। उसी विद्यालय में पद रिक्त हो सबसे पहले तो, फिर उसके बाद राजस्व ग्राम में पद रिक्त होने पर, अगर राजस्व ग्राम में पद रिक्त नहीं है तो ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में पद रिक्त होने पर, और ग्राम पंचायत में पद रिक्त नहीं है तो उस ब्लॉक के अन्य विद्यालय में पद रिक्त होने पर। संबंधित ब्लॉक में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में अन्य ब्लॉक के विद्यालय के रिक्त पद पर यथासंभव निकट के ब्लॉक के विद्यालय में किया जाए।
ये क्रम इस प्रकार से आपको निर्धारित किया गया है कि सबसे पहले तो आपको विद्यालय में ही, उसके बाद राजस्व ग्राम में, राजस्व ग्राम नहीं है तो ग्राम पंचायत में नहीं है तो ब्लॉक में, और ब्लॉक में नहीं है तो ब्लॉक के विद्यालय के रिक्त पद नहीं है तो निकट के ब्लॉक के विद्यालय में आपको पदस्थापित किया जाए। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन राज्य सरकार के पत्रांक 2016 दिनांक 28/5/19 की में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाए। मंत्रालय कर्मचारियों का समायोजन संभव उसी जिले के विद्यालयों में किया जाएगा। जिले के विद्यालयों में पद रिक्त नहीं होने पर कार्यालयों में लगाया जा सकेगा। शहरी क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जाएगा। शहरी क्षेत्र के अगर अधिशेष कार्मिक हैं तो उनको शहरी क्षेत्र में ही समायोजन किया जाएगा, और ग्रामीण क्षेत्र के अधिशेष कार्मिक हैं तो उनको समायोजन ग्रामीण क्षेत्र में ही किया जाएगा। इसमें आपकी टाइम टेबल क्या रहने वाला है, अधिशेष कार्मिकों के समायोजन की प्रक्रिया एवं समय सारणी क्या रहने वाली है, इसमें बताया गया है कि अधिशेष कार्मिकों की पदवार सूची तैयार करना 25/11/2024 तक ये कंप्लीट करना है। अधिशेष कार्मिकों में से समायोजन योग्य कार्मिकों की बिंदु संख्या 3 के उपबिंदु 15 के अनुसार संभावित पदस्थापन स्थान सहित सूची तैयार करना 28/11/2024 तक ये काम कंप्लीट करना है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग में क्रम संख्या 2 की कार्रवाई के उपरांत शेष अधिशेष कार्मिकों की सूची प्रारंभिक शिक्षा विभाग को सुपुर्द करना 28/11/2024 तक ये आपको काम कंप्लीट करना है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग से लौटाए गए और प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अधिशेष कार्मिकों को समेकित पदभार सूची तैयार करना 2/12/2024 2 दिसंबर 2024 तक ये काम कंप्लीट करना है। और प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा बिंदु संख्या 3 के उपबिंदु 15 के अनुसार संभावित पदस्थापन स्थान सहित सूची तैयार करना 4 दिसंबर 2024 तक ये काम कंप्लीट करना है। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापन आदेश जारी करना कंप्लीट काम करके 6 दिसंबर 2024 तक उनके पदस्थापन आदेश जारी किए जाने हैं। इस प्रकार का समय या टाइम टेबल, टाइम फ्रेम आपको जारी किया गया है। तो दोस्तों मैंने ये जानकारी देने का आपको प्रयास किया कि जो भी हमारे अधिशेष कार्मिक हैं या जो भी शिक्षक हैं तो उनका समायोजन किस प्रकार से किया जाना है। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।